नमस्कार दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ 2024 जैसे ही चालू हुआ वैसे एनपीसीआई ने काफी ज्यादा एईपीएस पर लगाम लगाया। उसके बाद देखा जाए तो अब दोस्तों यहाँ पर बैंक काफी ज्यादा इशू लेकर के सामने आ चुका है, जिससे कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, इस एसबीआई हो गया, इन सब दोस्तों बैंकों की जो लिमिट है वो एईपीएस ट्रांजैक्शन के लिए काफी ज्यादा घटा दी गई है। ठीक है, किसी का यहाँ 5,000 तक का बन गया है लिमिट, किसी का बन गया है 9,000 तक का लिमिट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एईपीएस के माध्यम से हम लोग कम से कम 10,000 रुपए का आसानी से विड्रॉ कर लेते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा समस्याएं, बहुत सारी बाउंडेशन आप लोगों के पास यहाँ पे अब डाला जा रहा है। ठीक है, इसी में दोस्तों देखा जाए तो कस्टमर को एसएमएस भी भेजा गया है, जिसके माध्यम से अब उनका एईपीएस डिसेबल कर दिया गया है। वहीं जो रिटेलर हैं दोस्तों उनके पास यहाँ पे पार्शियल अमाउंट का इशू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ रिटेलर ऐसे भी हैं जिनकी यहाँ पे आईडी भी क्लोज कर दी जा रही है। तो काफी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो भी एईपीएस संचालक हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे इस चीज को गौर कीजिए कि बिल्कुल भी इसको लेकर के जो एईपीएस कंपनियां हैं दोस्तों एक भी पैसे का कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। आपके आईडी में किसी तरीके का उनके द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा जा रहा है कि हम लोग क्या करें, ठीक है, या क्या कर रहे हैं। इन सब चीजों का कोई सा भी उत्तर उनके पास नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर बैंक यहाँ पे बाउंडेशन लगा दी है तो पार्शियल अमाउंट का उन्होंने यहाँ पे एक इशू दिखा दिया कि पार्शियल अमाउंट की वजह से अब आपके कस्टमर का जो एईपीएस था वह डिसेबल हो गया है, आप लोग बैलेंस को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग समझिए यहाँ पे दोस्तों जो एईपीएस सिस्टम था यह एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को थामे हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे विड्रॉ हो जाता है, आसानी से लोगों का काम चल जाता है। किंतु यहाँ पे इस टाइप के बाउंडेशन लगाने की वजह से दोस्तों काफी ज्यादा लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ना तो आपकी एईपीएस कंपनियां पेनियर बाई, स्पाइस मनी, रॉयनेट इत्यादि कोई सा भी कंपनी इसको लेकर के अपने नोटिफिकेशन के रूप में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया है। ठीक है, वही जो आपका बैंक है, जो आपका एनपीसीआई है, यह भी गुप्तगु तरीके से एसएमएस डिसेबल इत्यादि सब कुछ कर रहा है, लेकिन कोई विशेष तरीके का आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया है। ठीक है, इस समय देखा जाए तो जो भी हमारे एईपीएस संचालक भाई हैं वो बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको, और किसी तरीके से कोई बैंक, एनपीसीआई या एईपीएस कंपनियां यहाँ पे जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, किसी तरीके का कोई नोटिस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि एईपीएस कंपनियों की कितनी ज्यादा भूमिका है बैंकिंग सेक्टर को सही तरीके से काम करने में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज दोस्तों 8 मार्च 2024 का दिन हो गया है। हम लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का टाइम है। ठीक है, कल आप लोग देखें, अच्छा आप यहाँ पे देखिए आज बैंक बंद है। कल के डेट में क्या है, शनिवार है, जो कि सेकंड सैटरडे कहलाता है। इस टाइम भी आपका बैंक बिल्कुल बंद है। ठीक है, परसों आप लोग देखेंगे तो संडे है, मतलब इस 3 दिन के एरिया में बिल्कुल भी बैंकिंग का काम नहीं किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी तरीके की फाइनेंस की आवश्यकता पड़ गई, आपको यहाँ पे मेडिसिन की आवश्यकता हो गई, ठीक है, या आपके यहाँ कोई शादी विवाह का मैटर है, या ट्रेंडम कोई ऐसा पैसा का समस्या आ जाती है जहां आपको बड़ा अमाउंट या छोटा अमाउंट, किसी भी टाइप के अमाउंट की आवश्यकता पड़े, तो बैंक आपकी यहां से भी यहाँ पर किसी तरीके की कोई मदद नहीं कर सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे फायदा उनको कौन दे सकता है, कौन उनकी समस्या को थाम सकता है? यहाँ पे दोस्तों आप लोग ही हैं जो कि इस तरीके की समस्या को थाम सकते हैं, क्योंकि आप लोग अटेंडम कहीं से भी किसी तरीके से 10 रुपए की लालच में कैश की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद अपने कस्टमर को यहाँ पे पैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस इन 3 दिनों के बीच में जब बैंक आपका बंद होता है, तब दोस्तों ऐसे में जो एईपीएस संचालक होते हैं वही कस्टमर का एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं। भले भी वो 10 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसे समय में कस्टमर की बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हैं बैलेंस को, लेकिन देखिए ना तो प्रत्येक आदमी के पास एटीएम मौजूद है, ठीक है, और ना तो प्रत्येक स्थान पे एटीएम उपलब्ध है। ये भी आपका फिक्स नहीं है कि एटीएम में ऑल टाइम पैसा भी मौजूद हो। ठीक है, मेरे आसपास में कई ऐसे सारे एटीएम लगे हुए हैं जहां पे दोस्तों लाइन लगा करके आप बैलेंस को विड्रॉ करने की कोशिश में लगे हुए हो, लेकिन आपका नंबर आते आते पता लगा पैसा खत्म हो गया।
ठीक है। और जब यहाँ पे इस टाइम पे पैसा खत्म हो जाता है, जब बैंक आपका बंद रहता है, तब क्या होता है, बिल्कुल भी यहाँ पे एटीएम से विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। और उस टाइम तक, जब तक बैंक खुलेगा नहीं, तब तक एटीएम में पैसा डाला नहीं जाएगा। कुछ ऐसे भी एटीएम मशीन है दोस्तों जो कि बैंक के खुलने के टाइम ही वो चालू रहते हैं, बैंक बंद हो जाती है। जिस समय बैंक बंद रहता है उस समय वो एटीएम बिल्कुल भी वर्क में नहीं आते हैं। तो इन सब टाइमों पे देखा जाए तो जो एपीएस संचालक होते हैं दोस्तों, वही एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं, लोगों का संचालन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बैंक, एनपीसीआई, साथ साथ एपीएस कंपनियां, तीनों को दोस्तों इनको बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए कि एपीएस संचालक जो हैं वो अपना काम करते रहें। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो पार्शियल अमाउंट का झांसा आपको दिया जा रहा है, ठीक है, या केवाईसी का झांसा दिया जा रहा है। इन सब तरीकों के समस्याओं को लेकर के एपीएस संचालकों की जो आईडी है वो कहीं ब्लॉक कर दी जा रही है, कहीं उनके पास यहाँ पे पार्शियल अमाउंट का इशू दे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो भी एपीएस संचालक हैं दोस्तों वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो एपीएस कंपनियां हैं दोस्तों, उनको भी इसको लेकर के थोड़ा से आगे आना चाहिए, यहाँ पे अपने एपीएस संचालकों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि केवल यहाँ पे एपीएस संचालक का ही नुकसान नहीं होता है, जो कस्टमर है दोस्तों उनका भी नुकसान होता है, उनको समय से पैसा नहीं मिल पाता है। दूसरी बात यह है कि एपीएस का भी नुकसान होता है। तीसरी बात यह भी है कि जो एपीएस कंपनियां हैं दोस्तों उनका भी नुकसान होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो तीनों का यहाँ पे नुकसान होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सभी कंपनियों को दोस्तों आगे आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी काम की लगी होगी। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि ऐसे जो क्लेम किए जा रहे हैं मेरे द्वारा, जो मैंने यहाँ पे बात आवाज उठाने की कोशिश किया है, ये कंपनियों तक पहुंचे, एनपीसीआई तक पहुंचे, बैंक तक पहुंचे, और निश्चित यहाँ पे एपीएस को बढ़ावा मिलना चाहिए। इनकी जो सुविधाएं हैं वह निर्बाध सही तरीके से चलनी चाहिए।